हम ज्ञानी हैं इसका कोई महत्व नहीं है। हमसे कितने लोग ज्ञानी हुए हैं इसका महत्व है। हम अच्छे आदमी हैं इसका उतना महत्व नहीं है। हमारी संगति में कितने लोग अच्छे हुए हैं महत्व उसका है। हम मंदिर जाते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे मंदिर जाने पर कितने लोग खुश हैं। हम मुनि बने हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे मुनि बनने से कितने लोग खुश हैं। हम भगवान भी बन गए हैं तो महत्व नहीं है। मेरे भगवान बनने से कितने खुश हैं, वे व्यक्ति महान कहलाते हैं। मोक्ष महावीर स्वामी को हुआ था। दिवाली घर घर में मनी थी इसलिए वो महान है। उनको केवल ज्ञान हुआ वो महानता का लक्षण नहीं है। उनको कोई नहीं पूछने वाला। हो गए होंगे अनंत अनंत हो जाते हैं। लेकिन मोक्ष महावीर को हुआ और दिवाली घर घर में मनी, यह है महान व्यक्ति का लक्षण। ऐसा कभी बहुत दुर्लभ है। कोई व्यक्ति किसी के सुख को देखकर सुखी हो जाए बहुत कठिन है। दूसरे व्यक्ति को सुखी देखकर तो ईर्ष्या भाव आता है, स्पर्धा का भाव आता है। दो भाव आएंगे। निकृष्ट आदमी है तो दूसरे की खुशी को देखकर ईर्ष्या करेगा, और यदि मध्यम आदमी है तो स्पर्धा करेगा। ये सुखी है मैं भी सुखी हो जाऊं। लेकिन जो उत्कृष्ट आदमी होगा वो ना तो प्रारंभ में ये भाव करेगा ये क्यों है, ना ये भाव करेगा कि मैं क्यों नहीं हूं। वह तो दूसरे व्यक्ति को देखकर आनंद से नाच उठेगा, रोम रोम पुलकित हो जाएगा। गुणशु प्रमोदम। गुणवान को देखकर गुणवान बनने का भाव बाद में है। पहले गुणवान को देखकर तुम्हें कितना आनंद आया, पहले उस परसेंटेज निकालो। कितना आनंद आया वो तो बाद में भाव करना कि एक दिन मैं भी ऐसा बनूं। लेकिन पहली बार नहीं, पहले तो आनंद ये बन चुका है। इसका आनंद तुम्हारे रोम रोम से फूटना चाहिए। नाचो, जय जयकार करो, दीप जलाओ। क्यों? भगवान को मोक्ष हुआ है, तुम्हें क्या हुआ है? इतने क्यों नाच रहे हो? भगवान को हुआ है। बहुत कठिन मार्ग है महानुभाव। कुछ उन्होंने अपनी जिंदगी में किया है जो उनकी खुशी में दुनिया खुश हो रही है। छोटा मोटा बलिदान नहीं, बहुत बड़ा बलिदान दिया होगा उन आत्माओं ने, जिस कारण सारी दुनिया ने दिवाली मना ली। मोक्ष तो ना जाने कितने जीव जाते हैं, कोई नहीं मनाता। लेकिन महावीर की मनाई, तीर्थंकरों। तो हमें सबसे पहले अपना जीवन वो बनाना है कि मेरी खुशी दूसरे को ईर्ष्या का कारण न बने।
और ईर्ष्या का कारण कब बनता है? जब तुम बढ़िया चटकारे के साथ रोटी खाओ और सामने वाला भूखा बैठा है तो वो जलता है। कुत्ते को देखना, रोटी खा रहे हो तो कुत्ता देखना, बार बार तुम्हारी तरफ देखकर जीभ ओंठों पर फेरता है। गौर से देखना कुत्ता, तुम भोजन कर रहे हो, वो जीभ ओंठों पर फेरेगा बार बार। वो ईर्ष्या कर रहा है, वो बद्दुआ दे रहा है। हमेशा बहुत बड़ी भूल अपन लोग कर रहे हैं। इतनी मेहनत करते हैं, इतना पुण्य कमाते हैं, लेकिन सब गायब हो रहा है। पता ही नहीं चल रहा कहाँ जा रहा है। शास्त्रों में पुण्य कमाने के लिए इतनी मेहनत, मैंने तो शास्त्रों में पढ़ा है, एक दिन की एक नमो अरिहंताणम में इतना पुण्य बन जाता है कि 7 जन्म चल जाए। यहाँ तो नमोकार मन की करोड़ों माला है। इतना पुण्य कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? अभी तीर्थोदय गोलाकोट में 1 हफ्ते तक मैंने यही बात पे गुरु दिया। मैंने कमाई बताई कि तुम्हारी कितनी कमाई है, सबकी, हमारी, आपकी, सबकी, लेकिन फिर भी दर्द के दर्द कहाँ जा रहा है? कौन सा भूत लगा है? कौन सी शक्ति है जो हमारा इतना खाने के बाद भी भस्मक व्याधि रोग हो रहा है? भस्मक व्याधि में क्या होता है? कुछ भी खाओ, कभी भूख प्यास नहीं मिलती। ऐसे ही आपकी दशा हो गई। कितने करते जाओ, शांति नहीं। 1 लाख था तब भी वही इच्छा, और 1 करोड़ है तब भी वही इच्छा। मैंने अरब और खरबपति से पूछा अभी क्या इच्छा है, तो वो तो मजदूर से भी ज्यादा निकला। मजदूर तो इतनी कह रहा कि बस मिस्त्री बन जाओ। ये तो कहता महाराज जी अभी कंपटीशन में नहीं है, कंपटीशन में हो, अभी विश्व के अमीरों में फलाने नंबर पर हूँ, मुझे 1 नंबर में आना है बस। कभी कुछ नहीं है, खाने पीने से उसको कोई लेना देना, बस एक मन की हवा से मुझे 1 नंबर पर आना है। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।